हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 10 डीप साइकोलॉजी फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम 10 बहुत ही गहरे और बहुत ही शॉकिंग ह्यूमन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, ह्यूमन फैक्ट्स की साइकोलॉजी फैक्ट्स के बारे में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। और शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला फैक्ट है डोपामाइन एडिक्शन एंड सोशल मीडिया। मतलब इस फैक्ट में है ये है कि आप सोशल मीडिया पे जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसकी वजह से आपका डोपामाइन बहुत ज़्यादा ब्रेन में रिलीज होता है। मतलब कि आपके अंदर एक हार्मोन होता है, डोपामाइन हार्मोन, जो कि तब रिलीज होता है जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब कि जब आप स्क्रॉल रील करते हैं, मतलब कि रील्स को स्क्रॉल करते हैं, तब उस टाइम पे आपके दिमाग में ये हार्मोन रिलीज होता है क्योंकि उस वक्त आपको खुशी मिल रही होती है। अब इससे नुकसान ये होता है कि जब आप पढ़ने जाते हैं या फिर कोई फोकस वाला काम करते हैं तो उससे आपका फोकस खत्म हो जाता है। आपकी जो खुशी वाला हार्मोन था ये खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हर टाइम स्ट्रेस रहता है। नॉर्मल लाइफ आपको एकदम बेकार लगने लगती है। आप सोशल मीडिया, इन सब रील्स, इन सब पे इतने ज़्यादा जुड़ जाते हो कि इसके बिना आप रह ही नहीं पाते। फ़ोन के बिना आप थोड़ी देर के लिए भी रह ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आगे आपका फोकस बिगड़ने लग जाता है, आपकी लर्निंग पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ना ये सोशल मीडिया को कम रखना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये इंस्टा इन सब को कम यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प करेगा आपके डोपामाइन लेवल को बचाने में और वो आपके फोकस को भी बढ़ाएगा। फैक्ट नंबर 2 है ब्रेन कंसोलिडेशन ड्यूरिंग स्लीप। इसका मतलब है कि जब आप सोते हो ना, तब आपका ब्रेन आपके पूरे दिन के थॉट्स को विजुलाइज करता है, रात में रिमाइंड करता है सोते वक्त में। अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप सोने से पहले अगर कुछ आप पढ़ लोगे अपना, या फिर आपका पूरे दिन में जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ उनको रिवाइज कर लोगे, या फिर जो आपने स्कूल में पढ़ा या फिर आप जो भी काम करते हो उसे वापस रिवाइज करोगे, तो रात में सोते वक्त वो चीज़ आपके दिमाग में जाएगी। और वो उस दिमाग में जब जाएगी, जब आपका दिमाग उस चीज़ को रात में सोचेगा सपने के वक्त, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। अगर आप कुछ पढ़ते हो या फिर कुछ काम करते हो या फिर आप स्कूल जाते हो, तो अगर आप जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी आपको कुछ काम दो, अगर उसे आप रात को सोने से पहले रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इसलिए हमेशा हमें सोने से पहले आधे घंटा या 1 घंटा हमें वो रिवीजन करना चाहिए, हमने पूरे दिन में क्या क्या किया या फिर क्या पढ़ा, जो भी इम्पोर्टेंट हो। और हमेशा सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन को दूर रख देना चाहिए। अगर आप फ़ोन को रखोगे तो इस प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। अगर आप फ़ोन को चलाओगे सोने से पहले तो इससे इस प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है और आपका नींद भी ख़राब हो सकती है। आपको नींद नहीं आएगी, देर से नींद आएगी। मतलब सोने से पहले फ़ोन जगह यूज़ करने से हमें ऐसा महसूस होता है कि अभी भी सुबह हो रखी है, इस वजह से हमें नींद नहीं आती। तो हमेशा सोने से पहले 1 घंटे पहले हमें फ़ोन को दूर रख देना चाहिए। फैक्ट नंबर 3 है मिरर टेस्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस। इसमें फैक्ट में ये होता है कि जिस तरीके से हम अपने आप को शीशे में देख के पहचान सकते हैं, वैसे ही कुछ 2 एनिमल्स होते हैं, डॉल्फिन्स और एलिफेंट्स, ये भी अपने आप को शीशे में देख के पहचान सकते हैं। मतलब कि अगर इनके सामने शीशा रख दिया जाए तो फिर पहचान सकते हैं कि हाँ ये यही है। बाकी अगर और एनिमल्स को रखा जाए तो वो अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, वो उनको लगेगा कि कोई और है आगे। फोर्थ फैक्ट है डोंट शेयर योर गोल्स। आपको अभी कभी भी अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आपने सोचा कि आप कल सुबह पार्क जाएंगे दौड़ने के लिए, तो आपको ये बात किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। अगर आप किसी दूसरे से शेयर कर दोगे तो आपका ब्रेन ये मान लेता है कि आपने ये चीज़ अचीव कर लिया है, फिर वो इस पर काम ही नहीं करता, इस चीज़ को भुला देता है। इस वजह से आपके जो काम करना चाहता है, आपने जो गोल सेट किया था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको हमेशा जब भी कोई गोल सेट करो तो उसको किसी को भी बताओ मत, अपना काम करो और जब पूरा हो जाए तब बताओ। अगर आप काम करने से पहले ही बता दोगे तो फिर वो काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन मान लेता है कि ये चीज़ हो चुकी है। 5वां फैक्ट है ओवर थिंकिंग किल्स एक्शन। यानी कि अगर आप ज़्यादा सोचते हो, जैसे कि आपने कुछ सोचा कि आप कुछ करोगे, जैसे आप नई स्किल सीखोगे रोज, लेकिन आप उस स्किल्स पे वर्क ही नहीं कर रहे हो, बस सोचते रह रहे हो कि मैं ये करूंगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो ऐसा करने से आपका दिमाग उस काम को करेगा ही नहीं, बस सोचता रह जाएगा। और सोचने की वजह से आपको उसके अंदर लाखों कमियां आ जाएंगी। जब तक आप उसको शुरू नहीं करोगे तब तक वो आपका दिमाग मानेगा ही नहीं उसे करने के लिए। और अगर उसकी चीज़ पे अगर जितना ज़्यादा आप सोचते रहोगे, आपका दिमाग उस काम को करेगा ही नहीं। इसलिए आपको ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आपने कुछ सोचा, आपको कुछ करना है, तो आपको तुरंत उसे करना स्टार्ट होना है। जब आप करोगे तभी आप गलतियाँ करोगे और धीरे धीरे सुधरोगे। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे कि मैं इसे कैसे करूँ, कहाँ करूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ, आज से करता हूँ, तो आप बस सोचते रह जाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे। इस वजह से ओवर थिंकिंग मत करना। अगर जब भी जो भी सोचो गोल, उसे करने बैठ जाओ, करना स्टार्ट करो। फैक्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इनहांस लर्निंग। मतलब कि अगर आप कुछ भी काम करते हो, जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे और पढ़ाई करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देते हो,
तो आप उस पढ़ाई करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। ये कहता है ये फैक्ट। इसका मतलब है कि आप जब भी पढ़ाई करो तो उसके बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दो, या फिर आप कुछ भी ऐसा काम करो जिसे करने के बाद आप अपने आप को कुछ अच्छा रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको जो भी पसंद है, जैसे कि आपको बाहर घूमना पसंद है या फिर गेम खेलना पसंद है, तो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आपको रिवॉर्ड दो। ऐसा करने से आपके दिमाग को बहुत अच्छा फील होता है, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है अपने काम को करने के लिए, और फिर वो उस काम को दोबारा करना चाहता है। ये कहता है ये फैक्ट। सातवां फैक्ट है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ फैक्ट। मतलब कि अगर आपसे मैं एक बार कोई झूठ बोलूं और आप उसी झूठ को बहुत लोगों से सुन लें तो आप उसको सच मान ले देंगे। मतलब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, एक कुत्ते को लाता हूँ और बोलते हैं ये डॉग नहीं, ये वॉल्फ है, वॉल्फ भेड़िया है, तो आप मेरी बात को नहीं मानोगे। लेकिन आप जब यही बात बहुत सारे लोग, 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से जब यही बात सुनोगे तो एक टाइम पे आपको भी लगने लगा कि हाँ ये बात सच है, ये कोई डॉग वॉग नहीं, ये वॉल्फ है रियलिटी में। तो यही होता है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ फैक्ट। मतलब कि किसी भी झूठ को बार बार सुनने से आपका दिमाग भी कंफ्यूज होता है और उसको लगता है कि हाँ ये बात सच है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई, वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग लगी हो तो एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स की वीडियोस डालता रहता हूँ। अब बात करते हैं हमारे 8वें फैक्ट्स के बारे में, जो है लोनलेस इज हार्मफुल। मतलब कि अकेला रहना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अकेला रहते हो तो आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में दिमाग से कोई दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि अकेले रहने से हमें ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमारे दिमाग तक ही रह जाती हैं और फिर परेशानियां खड़ी करती हैं, स्ट्रेस करती हैं। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने दोस्त रखते हैं, तो उनसे हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी हद तक परेशानियां खत्म हो जाती हैं और हमारा जो ब्रेन होता है वो भी हल्का फील करता है। फैक्ट है मेडिटेशन बूस्ट मेमोरी। मतलब कि जो मेडिटेशन करने से हमारे जो दिमाग में ग्रे मैटर होता है वो बढ़ता है। अब बताते हैं ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रे मैटर कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग में एक ऐसा पार्ट होता है जिससे हमारा फोकस, हमारा डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब डिसाइड हो पाता है, जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर ये सब करता है। और हमारे मेडिटेशन करने से हमारा फोकस, ये लर्निंग, ये सब बढ़ जाती है, जिससे की वजह से ये कुछ स्टडीज और साइंटिस्टों ने बताया कि ऐसा बहुत लोगों में देखा गया है कि उनका जो ग्रे मैटर है वो काफ़ी ग्रो किया है मेडिटेशन करने से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि कुछ ऐसा सॉन्ग होता है जिसको सुनने से हमारा ब्रेन की मेमोरी, फोकस की स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 10वां फैक्ट आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस। मतलब कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आपने कुछ सोचा था कि आप एक YouTube चैनल खोलते हो, उस पर YouTube वीडियो डालते हो, तो अगर आप YouTube वीडियो डालते हो तो आपको रोज अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करनी चाहिए कि आप कितना ज़्यादा आपने कर लिया हासिल, कितने आपके व्यूज़ आ रहे हैं। ऐसा करने से आप मोटिवेट फील करते हो और आपको पता रहता है कि आप कितना अचीव कर पा रहे हो, और इसी करने से आपको मोटिवेशन लगती है कि आप आगे और ज़्यादा करें। यही थे हमारे 10 फैक्ट। आपको कैसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।